सुनना था? अरे रे भूल गए थे सुनना। नहीं चलिए सुनना पहले जरूरी है। चलिए खड़ा होइए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। बोलिए क्या सुनना था? जी हमको सुनना है, वो पूछ रहे हैं। बताइए एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर कितना कूलॉम होता है? 3 × 10⁻⁹ जी हाथ निकालिए बाहर, हाथ निकालिए जी। 3 × 10⁻⁹ ठीक है, हाथ निकालिए बाहर, हाथ निकालिए ना बाहर। आपसे शुरुआत होगा आज। नाम है पूजा, पूजा करके नहीं आती। हाथ निकालो। हुआ 4 गो। बैठो, खड़ी हो, बंद करो इसको। एक अब्सोल्यूट कूलॉम बराबर कितना कूलॉम? 10। एक अब्सोल्यूट कूलॉम बराबर डॉट डॉट कूलॉम, मतलब कितना कूलॉम होता है? 10 कूलॉम होता है। ठीक है, आप हमको बताइएगा एक अब्सोल्यूट कूलॉम बराबर कितना स्ट्रैट कूलॉम? 3 × 10⁻10। बैठ जाओ। बताइए एक स्ट्रेट कूलॉम बराबर कितना कूलॉम? एक स्ट्रेट कूलॉम 1/3 × 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, अब बताइएगा हमको कि एक स्ट्रैट कूलॉम, अब बैठ जाइए। तो उनका सही दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो दिमाग वाले इंसान को देख लेते हैं क्या और जिक्र है, ज्यादा दिमाग है। कौन खड़ा होइएगा? कोई आदमी, एक आदमी अपना मन से खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। बताओ एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर डॉट डॉट एब्सोल्यूट कूलॉम। एक एब्सोल्यूट कूलॉम। जी हाथ निकालिए बाहर, हाथ निकालिए। चलिए बगल में खड़ा होइए, खड़ा होइए पहले। बताइए एक कूलॉम बराबर कितना स्ट्रैट कूलॉम? एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁻⁹ कूलॉम स्ट्रैट कूलॉम। ठीक है, आप हमको बताइए एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर कितना एब्सोल्यूट कूलॉम? हाथ निकालिए बाहर। बैठो, सही समझ गए। रुक जाइए। नहीं नंदिनी खड़ी हो। बताओ एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर कितना कूलॉम? एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर कितना कूलॉम? कल आई थी। एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर 1/3 × 10⁻⁹ हाथ निकालिए कूलॉम। ये ना पूछे स्ट्रैट कूलॉम बराबर कूलॉम पूछे आपसे, क्वेश्चन थोड़े पूछे थे। कूलॉम पूछे थे। हाँ सही पूछे थे। अच्छा ठीक है, आप हमको बताइए दूसरा क्वेश्चन। बैठ जाइए, बैठ जाओ। देखिएगा हमने पूछा आपसे कि एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर, बताओ एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर कितना एब्सोल्यूट कूलॉम? रोशन नहीं, आप बताइए। हाँ बताए नहीं किए हैं, बैठिए। एक एब्सोल्यूट कूलॉम बराबर 3 × 10⁻⁷ स्ट्रैट कूलॉम। तो यहां से जब हम आपसे पूछेंगे कि एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर कितना एब्सोल्यूट कूलॉम, तो 1/3 × 10⁻⁻10 एब्सोल्यूट कूलॉम। आ रहा समझ में? एकरे ना पलट दिए हैं एकरा, तो ये बात ध्यान में आ रहा है? इसको दिमाग वाला इंसान कहते हैं। दिमाग लगाते रहिएगा, कुछ भी पूछ देगा वो। तो चलिए हेडिंग दीजिए और लिखिए पहले नोट नंबर नेक्स्ट में कि एक एब्सोल्यूट कूलॉम बराबर इतना स्ट्रैट कूलॉम, और फिर नीचे ई वाला। इसीलिए एक स्ट्रैट कूलॉम बराबर इतना। घबराना बिल्कुल नहीं है, चीजों को बारीकी से सीखना है। बस शर्त यही है, रोज रोज पढ़िएगा। हम किसको कब खड़ा करके मारेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, तो पढ़ा कीजिएगा।
आप लोग को भी नंबर ज्यादा चाहिए और हमको भी नंबर ज्यादा चाहिए। सही से पढ़ा करेंगे तो ज्यादा अच्छा। यहां तक हो गया? नीचे लिखोगे फिर से तीर का चिन्ह देके, आवेश का बड़ा मात्रक आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। लिखिए, हो गया? और समझिएगा नीचे कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। लिखिए 96,500 कूलम। छियानवे 96,500 लिख लो ना? ठीक है, 96,500। यहां तक कोई की दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, समस्या? आवेश के बारे में बताए थे कि आवेश कैसे मात्रक कूलम होता है। इसका छोटा मात्रक या फिर बोलोगे सीजीएस मात्रक, स्टैट कूलम या ईएसयू या ईएमयू। ठीक है। फिर बताए थे एक कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम आवेश का ही एक दूसरा व्यवहारिक मात्रक है, बड़ा मात्रक है, कह सकते हो। एक स्टैट कूलम बराबर एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम होता है और 3 × 10 के पावर 10 स्टैट कूलम होता है। ठीक है। अगर हम बात कर दे यहां कि एक स्टैट कूलम बराबर कितना एब्सोल्यूट कूलम, तो 1/3 × 10 के पावर -10 है ना एब्सोल्यूट कूलम। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? फिर क्या फैराडे एक आवेश का बड़ा मात्रक है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ये देखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये एक फैराडे आएगा, याद रखिएगा। एक फैराडे बराबर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है फाइनल एग्जाम में कि एक फैराडे बराबर कितना, इनमें कौन सही है, तो 96,500 कूलम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बेटा इसको। हाँ देखो, अच्छा एक कूलम बराबर कितना फैराडे होगा, इसको आराम से डिराइव कर लो ना, बस यही तो सीखना है। देखो यहाँ ऐसे हम कर सकते हैं कि 96,500 कूलम बराबर 1 फैराडे, एफ चाहे FARADA भाई फैराडे। अब क्या करना है हमको, यहाँ एक कूलम लिखना है तो लिख सकते हैं एक कूलम, या इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि 965 × 10 के पावर 2 कर सकते हो गया 96,500 कूलम बराबर इतना ही, एक फैराडे। यहां से जब एक कूलम को रोकोगे तो हो जाएगा 1/965 × 10 के पावर 2 फैराडे। ऊपर चल जाएगा, हाँ तो 1/965 × 10 के पावर -2 फैराड एक कूलम बराबर। क्या? लेकिन यहां तक पूछता नहीं है, डायरेक्टली यही लाइन पूछता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला लाइन पूछा जाता है, इसलिए हमने इस लाइन को आपको बताया कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है, तो आप आराम से लिख लो जैसे आपका मूड हो, बस जितना पढ़ना उसको हमेशा ध्यान में रखना, माइंड से उतरने मत देना। जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिया बेटा इसको। देखिए
फिलहाल अभी बेसिक 8-10 को 8-10 जो है ना क्लास का वीडियोज आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो कि अभी जो लोग अब्सेंट हैं उनका भी गुजारा हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। सब लोग अपना चैनल देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर रखोगे, कोई भी वीडियोज डालेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। जाता है कि नहीं जाता है? सब लोग को जाता होगा। डाले फिर आया था एक नोटिफिकेशन। अब जैसे जितने भी रिलेटिव होंगे, अगर रिलेटिव में कहीं मौसी के बेटा, फुआ के बेटा, कोई भी अगर कहीं कोई पढ़ने वाला होगा तो उस सबको आप लिंक शेयर कर सकते हो। जो पढ़ने वाला इंसान होगा ऑफ कोर्स कर सकते हो, कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि सब क्लास को तो रिकॉर्डेड देंगे नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन कुछ क्लास रिकॉर्डेड दे देंगे। समझते हैं हम लोग। आपको बेसिक में ही हम कुछ पढ़ा रखे हैं, उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए अभी पढ़ाएंगे। देखिए होता यह है ना कि फिजिक्स में जो है बच्चा सबको डरे चलते लगता है, न्यूमेरिकल बनवे नहीं करता है। बात है कि लड़का न्यूमेरिकल समझ में नहीं करता है तो बनेगा क्या? समझोगे तब तो बनेगा। न्यूमेरिकल के लिए कुछ जो है ना वो पार्ट है जिसको सीखना जरूरी है, जो सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। जैसे देखो, एक माइक्रोकूलम, इसको हम लोग बोलते क्या है? उपसर्ग, प्रीफिक्स। इसको बेसिक में हम पढ़ा रखे हैं, फिर से अभी पढ़ा रहे हैं, तो एक नाम है प्रीफिक्स। उपसर्ग जानते हो? वही है। होता क्या है? माइक्रोकूलम, एक माइक्रोकूलम है, तो जानते हो इस माइक्रो का मतलब है, ये जब माइक्रो हटाइएगा, उपसर्ग मतलब जो पहले आके लग जाता है किसी शब्द के, ओकरे उपसर्ग कहते हैं। अब बाद में जो लगता है ओकरा प्रत्यय बोलते हैं, है ना। सफिक्स और प्रीफिक्स यही होता है ना, सफिक्स बोलते हैं ना, सफिक्स और प्रीफिक्स। जो बाद में आता है ओकरा सफिक्स बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, जो पहले आता है ओकरा प्रीफिक्स, उपसर्ग बोलते हैं। तो हम इसको बता रहे हैं। इसमें देखिएगा, ये जो माइक्रोकूलम है, इस माइक्रो को हटाने का मतलब है 10 के पावर -6 देना। देखिए एक माइक्रोकूलम होगा तो उसको ये छोटा यूनिट में है, सीजीएस में, इसको एसआई मात्रक में जब बदलना होगा, अनुप्रिया, अनुप्रिया नाम है ना आपका, यहां ध्यान दीजिए। आप भी लाइव देख रहे हो क्या? यहां देखो, आपके सामने तो लाइव ही चल रहा है, घर पे मोबाइल पे देख लेना। चलो, क्या है? एक माइक्रोकूलम बराबर कितना? 10 के पावर -6 कूलम। तो याद रखिएगा, ये माइक्रो को हटाने के लिए 10 के पावर -6 लाए हैं। तो अगर कहीं दे रखेगा, अगर कहीं दे रखेगा कि हमको 10 कूलम का मान बताना है, 10 कूलम को माइक्रोकूलम में बदलना है, समझो बात। तब माइक्रो हटाने के लिए 10 के पावर 6 से गुना, और माइक्रो लगाने के लिए 10 के पावर, देखो सुनो, माइक्रो लगाने के लिए 10 के पावर प्लस में 6 से गुना, और माइक्रो हटाने के लिए 10 के पावर माइनस में 6 से गुना। अब यहां लिख देंगे माइक्रोकूलम। आ रहा है समझ में? 10 कूलम बराबर कितना माइक्रोकूलम? तो 10 गुने 10 के पावर 6, यानी सोचे 10 के पावर 7 माइक्रोकूलम। ये बात अभी समझ में नहीं है, पहले इस पे बताते हैं, रुक जाओ। अगर मान लो यहां एक माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम है, तो हम आपसे पूछेंगे कि 5 माइक्रोकूलम बराबर कितना कूलम होगा? बताइए। सिंपल बात है कि एगो चॉकलेट के दाम 2 रुपया, तो 5 गो के 5 गुने 2, बस वह काम करना है। एगो के इतना, तो 5 गो के कितना, तो 5 से गुना कर देंगे। 5 गुने 10 के पावर -6। आ रहा समझ में? अब हम कहेंगे यहां कि 10 माइक्रोकूलम बराबर डॉट डॉट कूलम। सिंपल सा बात है, 1 बराबर इतना, तो 10 बराबर 10 से गुना कर देंगे, यानी 10 गुने 10 के पावर -6, बोले तो 10 के पावर -7। क्या कोई दिक्कत? किसी को बाउंस किया क्या? ये वाला बाउंस कर रहा है? समझ में नहीं आया? ठीक है, यहां समझिएगा। 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर माइनस, तो 1 माइक्रोकूलम बराबर इतना, तो 5 माइक्रोकूलम बराबर कितना? 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा क्या? अच्छा, अरे
-5 होगा, -5। हाँ ठीक है, ये वाला समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है -5 हो जाएगा। अच्छा देखो, तो अगर मान लो हम यहाँ कर देते हैं 20 माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम, बताओ। अपने से बनाएगा कॉपी पे नहीं यहाँ बताइए, 20 माइक्रो कूलम। 10 के पावर -6 देखिए 20 गुने 10 के पावर -6 कूलम। या तो इतना छोड़ देंगे, कहेगा कि और बनाइए तो और कह सकते हैं। देखिए 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 10, 10 दूना 20 होता है, गुने 10 के पावर -6। यहाँ पर तो प्लस में 1 पावर होता है, तो प्लस में 1 माइनस में 6 चल गया, सोझे होगा 2 गुने 10 के पावर -। कोई दिक्कत? तो उतार लीजिए इसको थोड़ा सा, ये सब ध्यान में रहेगा तो न्यूमेरिकल बनाते समय आसान होगा। हरी अप, यहां तक ठीक ठाक। मिटाएं इसको। देखिए बउआ जी, जल्दी से उतारिए अंश। गौतम भाई स्पीड कीजिए, बात नहीं कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है, 1 कूलम बराबर डॉट माइक्रो कूलम, तो 1 कूलम बराबर 10 के पावर 6 माइक्रो कूलम। अब हम पूछेंगे कि 6 माइक्रो कूलम बराबर कितना, पूजा यहां देखना, 6 कूलम बराबर कितना माइक्रो कूलम, तो लिखेंगे 6 गुने 10 के पावर माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत? अगर हम पूछेंगे कि 0.2 कूलम में कितना माइक्रो कूलम, तो यहां लिखेंगे 0.2 गुने 10 के पावर प्लस 6 ना जी। हो गया, उतार लीजिए। इतना समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल बताते समय आसान होगा ये सब बात। मिटा दो इसको। चले क्या आगे, मिटा दे। देखिए ये तो माइक्रो का हो गया, अब नैनो आएगा, या मिली लिख लेते हैं, चलो मिली लिख रहे। 1 मिली कूलम, एमसी बोले तो मिली कूलम। 1 मिली कूलम इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम। मतलब 1 मिली कूलम को बदलोगे तो 10⁻³ कूलम। ठीक है, मतलब ही m को हटाने के लिए 10⁻³ से गुना करना पड़ा। तो हम अब पूछेंगे कि 5 मिली कूलम बराबर कितना कूलम। कोई दिक्कत? अब देखो, पहले ये दो बात लिख लो तो दिक्कत नहीं है। तो ये होता है ना, सबसे ऊपर का 1 मिली कूलम, उसमें जो आता है उसका तो जो अंक डालिएगा उसमें गुना करते हुए चला जाए। जैसे 1 माइक्रो कूलम लिखिए, बेसिक में भी पढ़ाए होंगे, ऐसे यूट्यूब पे भी इसका एक वीडियो जो स्पेशली बना के डाला हुआ है। मिटा दिया जाए। देखो जिनको अगर थोड़ा मोड़ा डाउट रह जाता होगा ना, वो हमसे पूछ लिया कीजिएगा, और जब सुविधा मिल रहा है ना
तो घर पे थोड़ा सा जो है देख लिया कीजिएगा, वो आपके लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, पूरे लालगंज में इकलौता अपना कैंपस है जहां हम रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको दे रहे हैं। और कोई लोग देते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म? नहीं ना, इसका फायदा उठाइए। देखिए नैनो कूलम बोले तो बस नाम है नैनो कूलम, तो नैनो मतलब 10 के पावर। इसका एक अच्छा सा हम ट्रिक बनाए थे, लेकिन जो है ना बहुत पहले जब हम स्टार्टिंग किए थे ना, तो एक स्टोरी लिख, तो खैर जाने दीजिए, छोड़िए वो स्टोरी अभी याद ना। देखिए 1 नैनो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 9 कूलम। तो हम 5 नैनो कूलम पूछे आपसे, 5 गुने 10 के पावर माइनस 9। हम पूछे 0.2 नैनो कूलम बराबर, कोई दिक्कत? चलिए यहां से उतार लीजिए। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? राशि को चेंज करने आना चाहिए। ठीक है, बताओ 1 कूलम बराबर, आप बताओगे। खड़ा हो जा, तुम बताओ, खड़ा पहले। 5 कूलम बराबर डॉट डॉट नैनो कूलम। खड़ा हो जाओ, खड़ा होके बताओ। लाओ डंटा जी, खड़ा नहीं होने वाला, बोलो। 5 कूलम बराबर डॉट डॉट नैनो कूलम। 5 कूलम बराबर डॉट डॉट नैनो कूलम। हाँ, तो बजाय 5 गुने 10 के पावर 9 नैनो कूलम। सही बात है जी। 1 कूलम बराबर 10 के पावर 9 नैनो कूलम, तो 5 कूलम बराबर, वाह तो सही बता दिया। तो बताओ अब पूछो क्या पूछ रहा था। अभी अगला क्वेश्चन में पूछने के लिए कहा मिलेगा। आप ऐसा क्वेश्चन किए दिमाग में लाते बैठ जाओ। देखिए ठीक है, 1 कूलम बराबर, हाँ ठीक है, वो रिलेशन अभी बता रहे हैं। देखिए ये बात हम बताने ही वाले थे, लेकिन पहले ही क्वेश्चन कर ले तो अच्छी बात है। चलिए अच्छा बात, नो बकवास, ध्यान दीजिए यहां। ऐसे दूसरा के क्वेश्चन आप नहीं पूछिएगा, आपका जो क्वेश्चन होगा ना वही पूछिएगा, तो दूसरा आदमी कभी कभी मार खिलवा देगा आपको। ठीक है, दूसरा आदमी खुरपाती बात आस्ते से बोलेगा, आपसे जोर से बुलवा देगा, आप धोआ जाइएगा। देखिए यहाँ क्या बता रहे थे, क्या पूछ रहे थे ऋतिक भाई? 1 नैनो कूलम बराबर कितना? तो ये मेरे एक बुक में दे रखे हैं, एक बुक जो आप लोग को आएगा अभी नया वाला, उस वाले बुक में इसका प्रैक्टिस है, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे एक्सचेंज करें। देखिए ये जो नैनो कूलम है ना, इसको पहले आप कूलम में कर लीजिएगा। तो कूलम में चेंज करने के लिए देखिए 1 नैनो कूलम बराबर कितना कूलम, यानी आपका हो गया 1 नैनो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 9 कूलम। अब कूलम को हमको माइक्रो में बदलना है, तो बताइए कि 1 कूलम बराबर कितना माइक्रो कूलम? यहां बताया है ना 1 कूलम बराबर 10 के पावर 6 माइक्रो कूलम। तो 1 कूलम बराबर 10 के पावर 6 माइक्रो कूलम होता है, तो इतना कूलम बराबर कितना? रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाओ, आगे आगे आगे। तो इतना कूलम बराबर कितना? तो लिखेंगे, देखिएगा 10 के पावर माइनस 9 और गुने 10 के पावर 6 माइक्रो कूलम, यानी 10 के पावर माइनस 3। समझ में आ रहा है? तो यहां रख देंगे 10 के पावर माइनस, बना के यहां से लिख लीजिए, यहां से यहां तक बना दिए पूरा। ठीक है, यहां तक हो गया है, बना लिए हैं। कौन सा? ये वाला?
अच्छा फिर से समझा देते हैं। ना आएगा, साइलेंट रहिए। देखिए पूछ रहा है कि एक नैनो कूलम को, समझिएगा, एक नैनो कूलम को आप माइक्रो कूलम में बदलिएगा तो कितना आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, पहले आप समझिए कि नैनो कूलम से हमको कहां बदलना है, माइक्रो कूलम में। तो नैनो कूलम का संबंध कूलम से होता है क्या, तो होता है, देखिए कूलम बीच बिचहा आदमी है, कूलम का संबंध नैनो कूलम से भी है और माइक्रो कूलम से भी है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इस नैनो कूलम को कूलम में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब कूलम में एक्सचेंज करेंगे ना, तो हम यहां लिख सकते हैं कि एक नैनो कूलम बराबर 10 के पावर -9 कूलम। बताओ इतना लिखने में कोई दिक्कत हो गया। अब देखो हम यहां जानते हैं कि एक कूलम बराबर 10 के पावर 6 माइक्रो कूलम होता है, एकरा उल्टा होता है ना। तो बस ये कूलम में दे रखा है, हमको एकरा पहले माइक्रो लगाना है, ये ना। तो माइक्रो लगाने का मतलब 10 के पावर प्लस में 6 और माइक्रो हटाने का मतलब 10 के पावर माइनस में 6, ये ना। तो देखा यहाँ हमारा माइक्रो लगावे के है, तो यहाँ लिख दिलिए 10 के पावर -9, आगू ने 10 के पावर -6, अब लगा दिलिए माइक्रो। फिर माइक्रो हटाब तो 10 के पावर +6, क्या 10 के पावर सॉरी +6 ना, ठीक है। माइक्रो लगाने के लिए प्लस में 6 से, माइक्रो हटाने के लिए माइनस में 6 से। तो अब क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9 को प्लस माइनस में, 6 को प्लस में, तो 3 को माइनस में। यही तो आंसर हुआ। आसान है, समझिएगा तो समझ में आएगा, अब भारी समझिएगा तो फिर मुश्किल है, कहीं समझ में भी नहीं आएगा। उतारिए इसको, हो गया बेटा। इसको चलिए तनका सा और पेचीदा बनाते हैं, बेटा देना इसको पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मिली कूलम बराबर ... नैनो कूलम। अपने से बनाइए तो। कितना आसान है। अब होगा सबके यही बहुत भारी लगता है नहीं जी। दिक्कत होगा क्या, कितना आसान है, जितना भी है। 6 के नु -12 आ रहा है। चलिए हम देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए हम समझते हैं, इस m को हटाने के लिए, मिली को हटाने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये वाला बात देखिए कि 1 मिली कूलम बराबर 10 के पावर -3 कूलम आ गया। यानी अब इस -3 कूलम को हमको नैनो कूलम में बदलना है, मतलब नैनो कूलम लगाना है। तो नैनो लगाने के लिए 10 के पावर प्लस में 9 से गुना, ठीक है। माइक्रो लगाने के लिए 10 के पावर 6 से गुना प्लस में, और नैनो लगाने के लिए 10 के पावर 9 से गुना प्लस में। तो देखिए 10 के पावर -3 पहले है, नैनो लगाना है तो 10 के पावर 9 नैनो कूलम। अब बताइए कितना आएगा, 10 के पावर, यही ना फाइनल आंसर होगा। किसी को समझ में आया? यानी यहां रख देंगे 10 के पावर 6 नैनो कूलम। बात आया समझ में? तनका सा पेचीदा है लेकिन अच्छा है, बहुत पेचीदा है, हमको तो नहीं लगता है। ये चलते हैं, मिटा दो इसको।
चलिए देखिए, एक और इस पे लास्ट क्वेश्चन सब लोग का चाहेंगे कि सही हो। क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो कूलम बराबर डॉट डॉट नैनो कूलम। फिर बात कर रहे हो पूजा? चलिए रोशन भाई, चलिए गौतम खड़ा हो जाओ। गौतम कौन है? खड़ा बताइए, ये माइक्रो कूलम है, हमको बदलना है नैनो कूलम में। पहले किस चीज में बदलेंगे? पहले तो कहिए कि सर ये जो माइक्रो दिख रहा है ना, एक हटाइए, कूलम में बदलिए। आ रहा है समझ में? तो 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 कूलम। अभी लिखवाए है ना? अब देखिए कूलम में आ गया। अब कूलम में कहिए कि सर कूलम में आ गया तो एक पहले n लगा दीजिए, मतलब नैनो कूलम में बदल दीजिए। तो हम बोले है ना कि नैनो कूलम में बदलने के लिए, नैनो लगाने के लिए 10 के पावर प्लस में 9 और नैनो हटाने के लिए 10 के पावर माइनस में 9। तो हमें नैनो लगाना है तो लिखेंगे 10 के पावर माइनस 6 गुने 10 के पावर अरे प्लस में 9। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 के पावर नैनो कूलम, यानी यहां जो आंसर डालेंगे डायरेक्टली क्या डालेंगे? 10 के पावर 3। ये डायरेक्टली आंसर हो गया। सॉल्यूशन चाहिए तो यहां से उतार लीजिए, यहां से कि 1 माइक्रो कूलम बराबर इतना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उतारिए। फिर भी समझ में ना आए तो दिक्कत, 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा चीजों को। बैठिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। उतार लीजिए, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। इतना आसान चीजें अगर रहता तो फिर दिक्कत है ना, लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता कि हार्ड है, आसान ही है। कोशिश कीजिएगा तब तो समझिएगा ना। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए आ जाते हम लोग जहां थे, फिर से वहीं पे। कहां थे हम लोग? आवेश पे थे। लिखिएगा अब आवेश के, देखिए आवेश के बारे में बताएं कि आवेश क्या है ना। फिर ओकर प्रकार बता दिए, कैसी राशि है वो बता दिए, ओकर एसआई मात्रक पूरा बता दिए, पूरा यूनिट और डायमेंशन भी बता चुके हैं। अब आते हैं आवेशों के गुण के बारे में। स्टार देके लिखिएगा आवेशों के गुण। इसको लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेशों के गुण लिखिए। चलें, चीजें बहुत आसान है। आपके एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में आता है कि आवेश क्या है, आवेश क्या है, या आवेश से आप क्या समझते हैं, चाहे आवेश को परिभाषित करें, सब बात वही है। फिर होगा कि आवेश के कोई 2 गुणों को लिखें, ठीक है। तो इसी के लिए हम आवेश का गुण आप लोगों को लिखवा रहे हैं। तो पहला गुण क्या होगा समझिए। पहले तो हम लिखेंगे आंसर में कि आवेशों के गुण इस प्रकार है या निम्नलिखित है क्या, तो इसको लिख लीजिए। आवेशों के गुण इस प्रकार है। हो गया।
देखिए पहला गुण आता है कि आवेश संरक्षित होते। पहला क्या हुआ कि आवेश, मतलब क्या हुआ बउआ समझो, आपसे 2 अंकीय प्रश्न भी होगा कि आवेश संरक्षित होता है कैसे या क्यों। तो ठीक है, तो आपसे जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा डिस्क्राइब करके। तो आपको बताना होगा कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया, सॉरी ना तो बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे केवल स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, मतलब आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। थोड़ा सा बात समझिए, अभी आवेश के बारे में चर्चा करते हैं, ऊर्जा के बारे में फिर कभी। तो आवेशों के बारे में अगर चर्चा करें, सही है गलती नहीं बोली है, आवेशों के बारे में अगर चर्चा करें तो आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जाता और ना ही नष्ट किया जाता। हाँ, यह किया जा सकता है कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरण करते। ठीक है, आप कहिए कि सर कैसे करते हैं वो बताइए, तो वो सब आगे पढ़ाएंगे, सब पूरा खानदान अभी बच्चल है। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहां मीनिंग वाला बात समझना है कि आवेश के अगर गुण पूछेगा तो पहला गुण क्या बताइएगा कि आवेश संरक्षित है। अब क्यों कैसे इस सब के जवाब आगे आगे देंगे, सब सिखाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या कहिएगा, दूसरा गुण में कहिएगा कि आवेशों का क्वांटीकरण होता है, चाहे आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। क्वांटीकरण देखिए, या तो कहिएगा कि आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? क्वांटीकृत। और जब आवेश क्वांटीकृत होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो सब आगे तो हम पढ़ाएबे करेंगे कि आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे, तो वहां हम सब बात पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना लिख के निकले कि आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। क्यों कैसे, इस सब का आंसर मिलेगा, घबराइएगा नहीं। हम जितना आंसर दे देंगे उतना एवब होगा, ज्यादा होगा। हाँ, एवब मतलब ज्यादा होता है। तो देखिए, फिर लिख सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। फिर आवेश, रुक जाइए फिर लिखिएगा, आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। किसी को दिक्कत? अब आवेश जो है ना, वह एकल में भी आवेश जो है ना सिंगल रूप में हो सकता है, मतलब आवेश एकल रूप में पाया जा सकता है। मतलब आप चाहो तो खाली प्लस क्यू के आवेश लिख सकते हो, अगर चाहो तो खाली माइनस क्यू आवेश लिख सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो इतना लिखो तो फिर आगे बताते हैं।
लिखिए, यहां तक लिखो, लिख ले, इसीलिए बात कर रहे हो। जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखिए। हो गया, मिटा दे इसको। स्पीड में लिखिए, जहां दिक्कत है वहां पूछिए। हो गया सर। लिखिए ना, लिखने पे ध्यान दीजिए, अभी बात करने पे ध्यान होता है। लिखिए। हो गया यहां तक। देखिए, आवेश के बारे में हमने बताया कि यह एकल हो सकता है, क्या जोड़ा में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, या जोड़ा में भी हो सकता है और एकल में भी हो सकता है। और देखिए यहां, या जोड़ा में भी हो सकता है, या एकल भी अकेले भी हो सकता है, और जोड़ा में भी हो सकता है। अगला गुण अगर देखें तो आवेश, यहां लिख सकते हो आप कि आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। जल्दी से ये बात लिखिए, फिर समझाते हैं कि कैसे पालन करता है, क्यों करता है। आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। ठीक है, यहां तक। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक माइनस क्यू आवेश है और दूसरा आवेश को हम जोड़ रहे हैं, ये भी माइनस क्यू है, तो एकरे कहते हैं अलजेब्रिक एडिशन। ठीक है, बीजगणितीय योग। जब दोनों को जोड़िएगा ना तो ये प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, एगो माइनस क्यू एगो माइनस क्यू तो हो जाएगा तो -2। आ रहा है समझ में? एकर मतलब हुआ कि अलजेब्रा के योग के नियम का पालन कर रहा है ना। कोई दिक्कत? चलिए, अगला गुण क्या हो जाएगा? हमने कितना गुण पढ़ाया अभी? 5। और पढ़ाएं? चलो और पढ़ाते हैं, थोड़ा सा और। बस इसी का गुण ये लास्ट है। देखिए, समझिएगा, ध्यान यहां रखिएगा। हमने बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एगो धन आवेश और एक। तो आवेशों के गुण में आपको यह भी बताना है, आपको समझना है कि बउआ जी अगर यहां धन आवेश होगा और यहां धन आवेश होगा तो 2 समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। कौन सा? प्रतिकर्षण। और 2 असमान वस्तुओं आवेशों के बीच में कैसा लगता है? आकर्षण का बल। देखोगे ज्यादातर देखना कभी भी कि अगर मान लो कि एगो लड़का है या एगो लड़की है, ओकरा कुछ बोल दोगे तो बोला बकटी कर लेगी, लेकिन ऐसा बात ना है कि झोटा पकड़ के लसार के मारने लगे। लेकिन 2 लड़कियों में अगर लड़ाई हो जाएगा तो उठा उठा के पटकने लगेगी, है कि नहीं? 2 लड़का में लड़ाई हो जाएगा तो उठा उठा के पटकने लगेगा। ये बात सही है।
लेकिन अगर लड़की से लड़ाई हो जाए तब बस देखोगे कि एकदम मुंह फुला लेगा भाई, वो अलग की बात है। लेकिन क्या होगा, झगड़ा लड़ाई वैसे खुल के नहीं होता, नहीं होता है। तो ये बात समझो यहाँ। नहीं, लड़कियों में गाली गलौज हो जाता है, एगो लड़का एगो लड़की की गाली दे देता है, एगो लड़की एगो लड़का को गाली दे देता है। लेकिन जो है ना वैसन जो होता है, जो खुल के झगड़ा होता है, वैसन होता है क्या? नहीं होता। लेकिन लड़की लड़की में हुआ तो खुल के झगड़ा हो जाएगा। एक बार पिछली बार पढ़ा रहे थे वहां कोचिंग पे, पिछले साल पढ़ा ही रहे थे ना, तो दूगो लड़की को देखे कि किसी खास मतलब एक कॉमन बात पे जो है रोडे पर एकदम साइकिल पटका पटकी करके एकदम जो है उलटने लगी। हम थे और वहां जो एक दूगो बायोलॉजी वाले पड़ोस में सर जी थे, वो सब लोग बाहर आए तो क्या किया जाए, धीरे धीरे सब लड़की सबको बोले, हमरे यहाँ जो है एकदम देहात से बुलंद लड़की लोग थी, तो उसको बोले कि बुआ जाओ तनका देखो। तो सब धीरे धीरे जाके वहां हटाई। आप फिर भी नया नया वैरायटी के दोनों एक दूसरे को गाली दे रही थी, ठीक है। हम लोग क्या करें, अब हम लोग चुपचाप जो है ना, वहां देखोगे एगो कल के पेड़ है, जहां पहले मेरा कोचिंग था, बगल में एगो कल का पेड़ होगा, मतलब कल होगा। मतलब ये ना कि वहां कल है, कल के नजदीक में एगो पेड़ है, तो वही छाया में हम लोग खड़े हो गए थे और चुपचाप हम दोनों आदमी मुस्कुरा रहे थे। अब क्या करें, वो इतना ना वैरायटी के बात बोल रही थी कि हम लोग ऐसे मुड़ी करके मुस्कुरा रहे थे। लड़का लड़की सब सुन के खूब जो है दांत फाड़ रहा था। अब क्या किया जाए। तो होता है, ये बात हुआ ना कि देखिए सच्ची घटना है, पिछली बार वहां हुआ था, अभी भी कोचिंग मंडी में आम बात है, होता होगा, उन्हें देखिएगा ना प्रत्येक दिन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस प्लस के बीच जो फोर्स लगेगा वो विकर्षण का फोर्स लगेगा। दो आवेशों के बीच यहां जब फोर्स लगेगा तब विकर्षण, ई वाला एकरा धक्का मारेगा उन्ने मुहे, ई वाला एकरा धक्का मारेगा। सेम बात ये होगा, दूगो प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और जब एगो प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा तो दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, मतलब दोनों पास पास आएगा, है ना। क्या होगा, पास पास आएगा। मतलब क्या, ये एकदम देखो रेशम के कीट जैसा बात हो जाएगा। रेशम के कीट के बारे में जानते हो, पढ़े हो रेशम के कीट? रेशम का कीट क्या बोलता है, देखो वो एक मेल जो है वो फीमेल को बोलता है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। अरे रेशम के कीट जो है ना वो अपनी मतलब देखो, ये जो है रेशम के कीट अपने फीमेल को करीब, देखो करीब जो है बहुत दूर तक, आई होप शायद हम पढ़े हैं कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक, मतलब दूरी से ही ओकर खुशबू जो होता है, ओकर खुशबू से समझ जाता है कि हमारा आदमी है कहाँ। ठीक है, तो यही पर जो है वो मूवी बना है सनी देओल के, ठीक ना, एकरे बात पे जो भी मूवी हो। क्या तो समझिए कि अगला गुण क्या होगा बताओ।